जय माता दी भक्तों। सबसे पहले तो मां दुर्गा आप सभी की झोली खुशियों से भर दें, आपके जीवन की हर परेशानी को दूर करें और आपके घर आंगन में सुख शांति का वास हो। आप सब जिस श्रद्धा और प्रेम से इस वीडियो को देख रहे हैं, विश्वास मानिए माता रानी उसी श्रद्धा के साथ कई हजार गुना फल आपको लौटाती हैं। जो भी इस वीडियो को अंत तक देखेगा और सच्चे मन से कमेंट में जय माता दी लिखकर माता रानी को प्रणाम करेगा, उस पर मां दुर्गा की विशेष कृपा जरूर बरसेगी। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि का कितना अधिक महत्व होता है। पूरे साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं। एक चैत्र नवरात्रि होती है और एक शारदीय नवरात्रि होती है। लेकिन शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे अधिक होता है। शास्त्रों में लिखा है कि इस समय की गई पूजा, साधना और मंत्र जाप से इंसान को हजारों गुना फल मिलता है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में हर घड़ी गंगा जल के समान पवित्र मानी जाती है। भक्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि बहुत ही अधिक खास होने वाली है, क्योंकि इस वर्ष माता रानी हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आने वाली हैं। और हमारे पुराणों में कहा गया है कि मां दुर्गा का हाथी पर आना सुख समृद्धि, धन धान्य और अच्छी बारिश का संकेत माना जाता है। लेकिन भक्तों, माता रानी का स्वागत करना आसान नहीं है। जिस प्रकार हम अपने घर में कोई बड़ा मेहमान बुलाते हैं, उससे पहले घर को साफ करते हैं, अनावश्यक और अशुभ चीजों को हटाते हैं, ताकि मेहमान जब हमारे घर आए तो उन्हें सच्ची श्रद्धा और आदर महसूस हो। ठीक उसी प्रकार से हमें नवरात्रि में माता रानी का भी स्वागत जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि वह जगत की मां हैं, वे सब जानती हैं। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि यदि उनके आगमन से पहले हम घर से कुछ वस्तुओं को नहीं हटाते हैं, तो माता रानी हमसे क्रोधित भी हो सकती हैं, और फिर चाहे हम 9 दिन का व्रत रखें या दिन रात पूजा करें, उसका फल हमें नहीं मिलता है। भक्तों, यह बात बड़ी गंभीर है। कई लोग सोचते हैं कि व्रत रख लेना ही काफी है, पूजा कर ली तो सब हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि नवरात्रि केवल उपवास का नाम नहीं है, यह एक तपस्या है, यह एक संकल्प है, और यह हमारे घर और मन दोनों को शुद्ध करने का समय है। मां दुर्गा केवल पूजा की थाली और नारियल से प्रसन्न नहीं होती, वे हमारे भाव से प्रसन्न होती हैं। और जब भाव सच्चे हों, तो उस भाव को और भी पवित्र बनाने के लिए हमें घर से उन चीजों को हटाना ही होता है जो माता रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भक्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वे कौन सी चीजें हैं, कौन सी वस्तुएं हैं जो अगर नवरात्रि में घर में पड़ी रह गईं तो मां दुर्गा हमारे घर पर पधारेंगी ही नहीं। भक्तों, यह रहस्य मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि जब तक आप शारदीय नवरात्रि का महत्व गहराई से नहीं समझते, तब तक इन बातों को आप हल्के में ले लेंगे। और मैं चाहता हूं कि जब यह रहस्य आपको बताऊं तो आप पूरे मन और ध्यान से सुनें, ताकि आप भी अपने जीवन में उसका लाभ उठा सकें। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का अर्थ ही है आत्मा की शुद्धि और घर का शुद्धिकरण। इस दौरान की गई पूजा से न केवल हमारे जीवन के संकट दूर होते हैं, बल्कि हमारी 7 पीढ़ियों तक को इसका पुण्य मिलता है। कल्पना कीजिए, एक साधारण सा उपाय, एक छोटी सी सावधानी, और उसका प्रभाव आपकी आने वाली पीढ़ियों तक पर इसका असर डालता है। इसीलिए वह कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आपको नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से बाहर कर देना चाहिए, ताकि मां दुर्गा आप सभी भक्तों के घर के प्रसन्नतापूर्वक प्रवेश कर सकें। लेकिन भक्तों, उससे पहले आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष साल 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगी। पूरे 10 दिन तक माता रानी अपने भक्तों के घर आंगन में वास करेंगी, और कलश स्थापना, जिसे कई लोग घट स्थापना भी कहते हैं, इसका शुभ मुहूर्त भी 22 सितंबर की सुबह 6:09 से शायद 8:06 के बीच है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त भी हैं, जो कि दोपहर 11:49 से 12:38 तक रहेगा। भक्तों, यदि इन शुभ मुहूर्त में आप कलश स्थापना करते हैं, तो मान्यता है कि माता रानी की कृपा आप पर बरसती है और आपका घर सुख समृद्धि से भर जाता है। भक्तों,
अब आप सोचिए, जब इतनी बड़ी शक्ति आपके घर पर आने वाली है, तो क्या यह उचित होगा कि हम अपने घर को वैसे ही छोड़ दें जैसे रोज रहता है? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि हमें तो अपने घर को मंदिर के समान पवित्र बनाना होगा। शास्त्र कहते हैं कि मां दुर्गा केवल उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां वातावरण शुद्ध हो, जहां सकारात्मक ऊर्जा का वास हो और जहां भक्त सच्चे मन से मां का आह्वान करें। लेकिन आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते। हम सोचते हैं कि पूजा तो कर ली, दीपक जला दिया, नारियल चढ़ा दिया, अब सब ठीक है। लेकिन यह केवल ऊपर ऊपर की श्रद्धा है। असली श्रद्धा तब है जब हम अपने घर और मन दोनों को मां के स्वागत के लिए तैयार करें। और इसके लिए जरूरी है कि कुछ चीजों को घर से तुरंत बाहर किया जाए। भक्तों, कई लोग कहते हैं कि हम नवरात्रि का व्रत रखते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन हमें मनचाहा फल नहीं मिलता, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। इसका कारण यही है कि हमने उन वस्तुओं को अपने घर से बाहर नहीं किया जिन्हें शास्त्रों में हटाना अनिवार्य बताया गया है। और जब तक वे चीजें घर में रहती हैं, मां दुर्गा का आशीर्वाद हमारे घर में प्रवेश ही नहीं कर पाता। भक्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, और जिन भी भक्तों ने माता रानी की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा जरूर से लगाए। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि आखिर वे कौन सी वस्तुएं हैं जिनके कारण माता रानी क्रोधित हो सकती हैं। लेकिन भक्तों, ध्यान रखिएगा, यह बातें मजाक नहीं हैं। यह बातें वेदों, पुराणों और शास्त्रों में कही गई हैं। यदि आप इन्हें गंभीरता से लेंगे तो आपको जीवन भर सुख समृद्धि मिलेगी, और यदि इन्हें अनदेखा कर दिया तो हो सकता है कि नवरात्रि का पूरा पुण्य व्यर्थ चला जाए। तो भक्तों, सबसे पहली बात, हमारे घर में ऐसी चीजें रखी रहती हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की आदत मान लेते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये वस्तुएं घर में अशांति और दरिद्रता का कारण बनती हैं। और जिन भी घरों में माता रानी को नवरात्रि में यह वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो ऐसे घरों की चौखट से ही माता रानी लौट जाती है, और फिर कहीं ना कहीं हमें माता रानी के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है कि इस जानकारी को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। तो भक्तों, सबसे पहली भूल जो कि है घर में नवरात्रि के दिनों में तामसिक वस्तुओं को रखना। भक्तों, अब आप सोचेंगे कि तामसिक वस्तु का क्या मतलब होता है। तो भक्तों, तामसिक वस्तु वे होती हैं जो हमारे मन को, हमारे शरीर को और हमारे घर के वातावरण को अपवित्र करती हैं। तो भक्तों, पहली चीज जो आपको नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से हटानी ही होगी, वह है अंडा और उससे जुड़ी वस्तुएं। जी हां भक्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कई परिवारों में यह आदत होती है कि रोजमर्रा में अंडा बनता है। कुछ लोग खाते भी हैं और कुछ लोग नहीं खाते। लेकिन गलती वे करते हैं जो कहते हैं कि हम तो नवरात्रि में अंडा नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी घर की रसोई में अंडे रखे रहते हैं। तो भक्तों, अब जरा सोचिए कि जब हम माता रानी को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं, जब हम चाहते हैं कि मां हमारे घर की चौखट पर आई और हमारे दुख दूर करें, तो क्या यह उचित है कि उसी घर में अंडे की ट्रे रखी रहे? शास्त्रों में साफ लिखा है कि यह वस्तु अपवित्रता का प्रतीक है। चाहे आप व्रत रखें या पूजा करें, यदि घर में अंडा पड़ा है तो वह व्रत खंडित हो जाता है। इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही इस वस्तु को घर से बाहर कर दीजिए। और सिर्फ बाहर ही नहीं, जहां अंडे रखे हों उस स्थान पर गंगाजल या गोमूत्र का छिड़काव कर दीजिए, ताकि वहां की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो जाए। तब जाकर आपका घर माता रानी के स्वागत के योग्य बन पाएगा। अब भक्तों, दूसरी बड़ी गलती जो अक्सर कई लोग करते हैं, और वह है मद्यपान की वस्तुएं, जिसके अंतर्गत दारू, बियर, शराब की कोई भी बोतल अगर घर में रखी है तो समझ लीजिए कि यह मां दुर्गा के लिए सबसे बड़ा अपमान है। हो सकता है आपके घर का कोई सदस्य इसका सेवन करता हो, या शायद कभी मेहमान के लिए बोतल रखी हो। लेकिन नवरात्रि आने से पहले इस वस्तु को तुरंत घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि भक्तों, यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह वह चीज है जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है। जिस घर में यह वस्तुएं रहती हैं,
वहां कभी भी देवी देवताओं की कृपा नहीं होती। वहां कलह होता है, धन टिकता नहीं और घर की सुख शांति भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इसलिए याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि नवरात्रि में आपकी पूजा सफल हो, अगर आप चाहते हैं कि माता रानी सच में आपके घर आकर आपके संकट दूर करें, तो आपको इन वस्तुओं को तुरंत बाहर करना ही होगा। अब भक्तों, आप खुद ही सोचिए कि क्या यह उचित है कि हम मां दुर्गा से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें और दूसरी तरफ घर में शराब और अंडे जैसे तामसिक पदार्थ रखें? यह तो वैसा ही हुआ जैसे हम घर के दरवाजे पर दीपक जलाएं और साथ ही धुएं से पूरा वातावरण दूषित कर दें। दीपक की रोशनी और धुएं की कालिमा कभी भी साथ नहीं रह सकती। ठीक वैसे ही माता रानी की कृपा और तामसिक वस्तुएं साथ नहीं रह सकती है। इसीलिए अब आप समझ रहे होंगे भक्तों कि यह बातें क्यों इतनी जरूरी हैं। कई लोग कहते हैं कि हमने तो व्रत रखा, पूजा भी की, लेकिन फल क्यों नहीं मिला? कारण यही है, उन्होंने घर से इन वस्तुओं को बाहर नहीं किया। लेकिन भक्तों, अभी रहस्य पूरा नहीं हुआ है। ये तो बस शुरुआत है। अभी और भी ऐसी वस्तुएं हैं जो अगर आपके घर में पड़ी हैं तो माता रानी कभी आपके घर नहीं आएंगी, बल्कि वे आपसे रुष्ट भी हो सकती हैं और जीवन भर परेशानियां दे सकती हैं। तो भक्तों, अब जानते अगली वस्तु के बारे में, जो कि हैं घर में रखे टूटे फूटे बर्तन। जी हां भक्तों, यह एक बहुत बड़ा दोष माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि टूटे बर्तनों में अन्न या जल ग्रहण करना माता लक्ष्मी का अपमान है। जब हम ऐसे बर्तनों का प्रयोग करते हैं तो बरकत अपने आप घर से चली जाती है। टूटे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और धीरे धीरे घर में दरिद्रता का डेरा जमाने लगते हैं। इसलिए माता रानी की कृपा पाने के लिए इस नवरात्रि घर से टूटे बर्तन हटाना बहुत आवश्यक है। अब आते हैं अगली चीज पर, जो कि हैं फटे पुराने कपड़े। अक्सर हम आलस में या यह सोचकर पुराने कपड़े घर में रख देते हैं कि शायद कभी काम आ जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फटे और मैले कपड़े घर में नकारात्मकता का घर बन जाते हैं? शास्त्र कहते हैं कि फटे कपड़े घर में अशांति और कलह को बढ़ाते हैं। जिस घर में ये कपड़े रहते हैं, वहां मां दुर्गा की कृपा भी स्थायी रूप से नहीं टिक पाती। इसलिए यदि आप वास्तव में इस नवरात्रि माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो पुराने, फटे और बेकार कपड़ों को घर से बाहर कर दीजिए। अगली वस्तु है टूटी हुई मूर्तियां और तस्वीरें। भक्तों, यह बात बहुत ध्यान देने वाली है। हम सभी अपने घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, तस्वीरें सजाते हैं, लेकिन समय के साथ कभी न कभी कोई मूर्ति टूट जाती है या तस्वीर खराब हो जाती है। कई बार हम भावनाओं के चलते उन्हें घर में ही रख देते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि टूटी हुई मूर्ति या फटी तस्वीर पूजा योग्य नहीं रहती। इसे घर में रखने से देवी देवता अप्रसन्न हो जाते हैं। घर में ऐसे चित्र रखना मानो नकारात्मकता को न्योता देना है। इसलिए इस नवरात्रि घर की जांच कीजिए और यदि कोई टूटी मूर्ति या खराब तस्वीर हो तो उसे सम्मानपूर्वक प्रवाहित कर दीजिए। इसी के साथ अगली वस्तु, जो कि है बेकार पड़ा कचरा और टूटा फर्नीचर। मित्रों, नवरात्रि का अर्थ है नया उत्साह और नई ऊर्जा। ऐसे में अगर घर के कोनों में कचरा जमा है, टूटी कुर्सियां या पुराना सामान पड़ा है, तो वह न केवल आपके घर की शोभा घटाता है, बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा को भी रोक देता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि साफ सुथरा घर ही देवताओं का निवास स्थान होता है। इसलिए इस नवरात्रि घर की साफ सफाई अवश्य करें और बेकार सामान को हटा दें। भक्तों, ये बातें कई लोगों छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब हम इन नकारात्मक चीजों को घर से बाहर करेंगे तो घर अपने आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। माता रानी का आशीर्वाद घर में टिकेगा और जीवन में खुशहाली बढ़ेगी। भक्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सचमुच इतनी छोटी छोटी चीजों का असर इतना बड़ा हो सकता है? तो इसका उत्तर है हां, यही छोटी बातें मिलकर बड़े बदलाव लाती हैं। आपने देखा होगा कि जब घर में टूटा सामान या बेकार चीजें अधिक हो जाती हैं तो घर भारी भारी सा लगने लगता है। वहीं जब सब कुछ साफ सुथरा होता है तो मन भी प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए यही तो माता रानी की कृपा का मार्ग है, स्वच्छता और सकारात्मकता। भक्तों, नवरात्र केवल उपवास या पूजा का नाम नहीं है,
बल्कि यह आत्मशुद्धि और घर परिवार में नई ऊर्जा का संचार करने का समय है। जब हम अपने घर से टूटे बर्तन, फटे कपड़े, टूटी मूर्तियां और बेकार कचरा बाहर कर देते हैं, तो दरअसल हम अपने जीवन से परेशानियों और दरिद्रता को बाहर का रास्ता दिखा रहे होते हैं। भक्तों, अब हम सभी को नवरात्रि में कुछ कार्य भी करने चाहिए, जिससे कि माता रानी आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माता रानी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना की। मित्रों, नवरात्रि में घर के पवित्र स्थान पर माता रानी की सुंदर प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करना बहुत शुभ माना गया है। प्रतिमा ऐसी होनी चाहिए जिसमें माता रानी का मुख साफ साफ दिखाई दे और उनकी आंखें तेजस्वी हों। याद रखिए, टूटी फूटी प्रतिमा नहीं, बल्कि संपूर्ण और सुंदर प्रतिमा ही पूजा योग्य होती है। इसके बाद बात आती है घट स्थापना की, जो कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित करके उसके ऊपर नारियल और आम के पत्ते रखने का विधान है। यह कलश घर में समृद्धि, शांति और ऊर्जा का प्रतीक होता है। कहा जाता है कि जहां घट स्थापना विधिवत की जाती है, वहां माता रानी पूरे 9 दिन विराजमान रहती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करना भी बेहद आवश्यक है। हर दिन एक विशेष रूप की पूजा करने से जीवन की अलग अलग बाधाएं दूर होती हैं। जैसे कि मां शैलपुत्री की पूजा से मन की शांति मिलती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से तप और धैर्य की प्राप्ति होती है। मां चंद्रघंटा की पूजा से भय समाप्त होता है। इसी तरह नव दुर्गा के प्रत्येक रूप का अपना अपना महत्व है। अब आते हैं एक विशेष और अचूक उपाय पर। तो भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान यदि आप घर में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। जिन घरों में यह पाठ होता है, वहां कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। अगर पूरा पाठ संभव न हो, तो कम से कम अथ नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जप अवश्य करें। यह मंत्र माता रानी को अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा नवरात्रि में दीपदान का भी बहुत महत्व है। हर दिन संध्या के समय माता रानी के सामने घी का दीपक जलाइए। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और अंधकार दूर होता है। याद रखिए, प्रकाश ही माता रानी का स्वरूप है, और जहां प्रकाश होता है वहां अज्ञान और संकट टिक नहीं सकते। अब बात करते हैं भोग और प्रसाद की। नवरात्रि में माता रानी को हर दिन अलग अलग भोग अर्पित करने का विधान है। जैसे पहले दिन घी, दूसरे दिन चीनी, तीसरे दिन दूध, चौथे दिन मालपुआ, पांचवें दिन केले, छठे दिन शहद, सातवें दिन गुड़, आठवें दिन नारियल और 9वें दिन हलवा पूरी का भोग। इन भोगों का विशेष महत्व है। भोग लगाने के बाद यह प्रसाद घर के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए, ताकि माता रानी की कृपा सब पर समान रूप से बनी रहे। मित्रों, एक और बात जो बेहद जरूरी है, वह है दान और सेवा। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि में यदि आप कन्या पूजन करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और यथाशक्ति दान करते हैं, तो यह माता रानी को अत्यंत प्रिय होता है। कन्या पूजन करने से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और दरिद्रता कभी पास नहीं आती है। अब जरा सोचिए, जब घर से नकारात्मक वस्तुएं बाहर कर दी जाएंगी, घर स्वच्छ और पवित्र हो जाएगा। माता रानी की पूजा पूरे श्रद्धा से होगी, दीपक जलेगा, मंत्र गूंजेंगे और भोग लगेगा, तो क्या माता रानी प्रसन्न नहीं होंगी? अवश्य होंगी। और जब माता रानी प्रसन्न होती हैं, तो जीवन की सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि का यह पर्व हमें यही सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा केवल पूजा करने में नहीं है, बल्कि अपने जीवन और अपने घर को भी पवित्र बनाने में है। जब हम भीतर और बाहर से साफ सुथरे होंगे, तभी मां की कृपा हमें प्राप्त होगी। तो आज से ही ठान लीजिए कि इस नवरात्रि आप घर से टूटे बर्तन, फटे कपड़े, टूटी मूर्तियां और बेकार कचरा निकाल देंगे। साथ ही पूरे विधि विधान से माता रानी की पूजा करेंगे। देखिएगा, इस नवरात्रि आपकी किस्मत जरूर चमकेगी और माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। जय माता दी दोस्तों।